इस लेक्चर में हम वेक्टर ए भी फाइंड करेंगे और वेक्टर्स का सम भी फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया। क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी पॉइंट, और इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमें वेक्टर ए बी फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले वेक्टर ए को हम पॉइंट ए को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट ए 2 और 5 है। फर्स्ट वैल्यू आई की है और सेकंड वैल्यू जे की है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ओ ए किसके इक्वल होगा, 2i प्लस 5j। इसी तरह से पॉइंट बी को हम लिख लेंगे। पॉइंट बी में हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको हम लिखेंगे -i प्लस जे। नेक्स्ट सी पॉइंट को हम लिखेंगे, तो सी पॉइंट में ये आई की वैल्यू है, ये जे की है, तो 2i माइनस 6j। हमने तीनों पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है। अब हम ए बी फाइंड करते हैं। तो हमें पता है ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -i प्लस जे, और ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i प्लस 5j। इसको एक्सपेंड कर देते हैं ब्रैकेट्स को, तो फर्स्ट वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। सेकेंड वैल्यू में ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस प्लस -5j। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -i और -2j कितना हो जाएगा, -3i। -i एंड -2i कितना हो जाएगा, -3i। इसी तरह से j और -5j कितना हो जाएगा, -4j। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से कि वेक्टर्स का सम कैसे कर सकते हैं। 2 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, 2 इंटू सी बी माइनस सी ए। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसको जो हमने फाइंड करना है वो लिखा। यहाँ पे देखें कि सी बी को हम कैसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, ओ बी माइनस ओ सी। अगर सी बी है तो बी क्योंकि बाद में आ रहा है, तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि ओ बी माइनस, ये जो पहला वेक्टर आता है उसमें से हम उसको सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो ये सिर्फ आपके लिए है कि आप इसको कैसे याद रख सकें। अब सी ए को भी सेम हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा, तो ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर हमने लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। पहले इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट ये फर्स्ट उसी तरह से आ जाएगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्चुअल में कुछ नहीं है तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो इसलिए ये माइनस ओ ए आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो सिमिलर वैल्यूज़ थी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि ओ सी दोनों पे आ रहा है, यानी नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा, और ओ बी की वैल्यू हमारे पास है -i प्लस जे, हमने वो वैल्यू लगा दी। ओ ए की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 5j। अब हम इनके ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट एक्सपेंड होने के बाद हम सॉल्व करेंगे आई और जे की वैल्यूज़ को, तो -3i -4j आ जाएगा। क्योंकि बाहर 2 आ रहा है तो ये 2 दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3i से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -6i, और 2 जब 4j से मल्टीप्लाई होगा तो -8j आ जाएगा, क्योंकि 2 4 8 हो गया। तो ये हमारे पास सम आ गया दो वेक्टर्स का, जब इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो रहा था। तो ये हमने फाइंड कर दिया।